हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन वाली बुक से। यूथ पब्लिकेशन वाली बुक से पहले भी मैंने मैथ के कई सारे टॉपिक को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इतने सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे यह टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करता है, कोई स्टार्टअप डालता है, तो यही आपका कहलाता है पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करे तो यही आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है। पार्टनर का जो प्रकार है ना वह दो है, यानी पार्टनर आपको दो तरीके के मिलेंगे। पहला जो है पार्टनर का प्रकार वह है एक्टिव पार्टनर, इसको हम लोग वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। एक्टिव पार्टनर, ठीक है, एक्टिव पार्टनर या फिर इसको हम लोग वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे सक्रिय साझेदार। और दूसरा पार्टनर का जो प्रकार है वह है आपका इनएक्टिव पार्टनर। एक तो आपका एक्टिव पार्टनर हो गया और पार्टनर का जो दूसरा प्रकार है वह क्या है आपका, वह है इनएक्टिव पार्टनर यानी निष्क्रिय साझेदार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सक्रिय साझेदार और इसको हम लोग बोलेंगे यह सक्रिय साझेदार होगा। पार्टनर का हिंदी होता है साझेदार, ठीक है, सक्रिय साझेदार। और यह आपका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय साझेदार। अब इस दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है क्वेश्चन को बनाने के लिए। निष्क्रिय साझेदार, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। ध्यान से समझिएगा। कोई भी व्यापार अगर शुरू होगा तो उसमें पूंजी जरूर लगाया जाएगा। तो अगर कोई साझेदार, अगर कोई पार्टनर व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे, व्यापार की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो, तो वह आपका कहलाएगा एक्टिव पार्टनर। जो पार्टनर व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा एक्टिव पार्टनर यानी कि सक्रिय साझेदार। उसने पूंजी भी लगाया है और व्यापार के क्रियाकलापों पर वह ध्यान भी दे रहा है तो वह क्या कहलाएगा, एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। लेकिन वैसा पार्टनर जो व्यापार में केवल पूंजी लगाए, केवल व्यापार में पूंजी लगाए और व्यापार के क्रियाकलापों पर ध्यान न दे, तो ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव पार्टनर यानी कि निष्क्रिय साझेदार। जो व्यापार में केवल पूंजी लगाए, व्यापार के क्रियाकलापों पर ध्यान न दे, वह आपका कहलाएगा इनएक्टिव पार्टनर। जो व्यापार में पूंजी भी लगाए और व्यापार का देखभाल भी करे, वह कहलाएगा एक्टिव पार्टनर। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है। अच्छा, इस दोनों ने मिलके ना कोई व्यापार शुरू किया। मान लीजिए कोई दुकान डाला, यह दोनों मिलकर के एक दुकान को खोला, ठीक है, दोनों ने पूंजी लगाया, इस दुकान को खोला। अब ए जो है इस दुकान पे बैठ के सामान बेचने का भी काम करता है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि इस दुकान में पूंजी तो दोनों लगाया है लेकिन ए जो है सामान बेचने का भी काम करता है, व्यापार के क्रियाकलापों में भी भागीदारी लेता है, तो ए हो जाएगा एक्टिव पार्टनर। और बी केवल पूंजी लगाया है, बी जो है इसके क्रियाकलापों पे ध्यान नहीं देता है, तो बी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव पार्टनर। ए पूंजी भी लगाया है और दुकान पे बैठता भी है, सामान बेचने का भी काम करता है, तो ए एक्टिव पार्टनर हो जाएगा। बी केवल पूंजी लगाया है तो बी इनएक्टिव पार्टनर हो जाएगा। अब होता यह है कि जो भी एक्टिव पार्टनर होगा, पूरे व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा ना, सबसे पहले हम लोग इस एक्टिव पार्टनर का मजदूरी निकालेंगे, इसका वेतन निकालेंगे। क्योंकि जो दुकान पे बैठने का भी काम करेगा ना, जो यहाँ पे काम भी करेगा, उसका मजदूरी तो बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिव पार्टनर होगा, व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें से सबसे पहले उस एक्टिव पार्टनर का मजदूरी हटाएंगे और उसके बाद जो भी लाभ बचेगा ना, उस लाभ को सभी पार्टनर के बीच पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी और समय का गुणनफल क्या होता है, आगे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को समझना था वह यह था कि जो भी एक्टिव पार्टनर होगा, जिसको कभी कभी वर्किंग पार्टनर भी बोला जाता है,
अगर व्यापार में वर्किंग पार्टनर है तो व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा ना, उसमें से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर का मजदूरी निकालेंगे और उसके बाद जो भी लाभ बचेगा उसको सभी पार्टनर के बीच बांटा जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है उसको हम लोग समझते हैं, है ना, और इस फॉर्मूला का उपयोग भी हम लोग सबसे ज्यादा करेंगे। अगर पार्टनर का संख्या 2 हो, फॉर 2 पार्टनर्स, अगर पार्टनर का संख्या 2 हो फॉर 2 पार्टनर्स, पार्टनर का मतलब साझेदार होता है, उस केस में ना एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का। उसी फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। वो फॉर्मूला है आपका CA गुना TA, ठीक है, CA गुना TA बट्टा CB गुना TB। मेरे साथ साथ इसको याद अभी कर लेना है। CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर होता है आपका PA बट्टा PB। और इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है? जब पार्टनर का संख्या 2 होगा तब आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना है ना। फॉर्मूला क्या हो गया आपका? CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या है, इसमें जो जो वेरिएबल यूज किए हैं उसका मतलब समझ लीजिए। C का मतलब होगा कैपिटल, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। C फॉर कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होगा? पूंजी होगा। इसके अलावा जो हम लोग टर्म इसमें यूज किए हैं वह है आपका T फॉर होगा टाइम, और टाइम का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है समय। इसके अलावा P का मतलब होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब भी आपको अच्छी तरह से पता है लाभ, ठीक है। चलिए, C फॉर कैपिटल होगा यानी कि पूंजी, T फॉर टाइम होगा यानी कि समय, और P फॉर प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ। अब जहां A लगा हुआ है इसका मतलब होगा A का, और जहां पे B लगा हुआ है उसका मतलब होगा B का। जैसे CA का मतलब कैपिटल ऑफ A यानी कि A की पूंजी, गुना TA यानी कि टाइम ऑफ A यानी A का समय, बराबर PA यानी कि प्रॉफिट ऑफ A। देख लीजिए, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। A की पूंजी गुना A का समय बराबर A का लाभ, बट्टा B की पूंजी गुने B का समय बराबर B का लाभ। कहने का यह मतलब है कि पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वही लाभ को दर्शाता है। लाभ को कौन दर्शाएगा? पूंजी और समय का गुणनफल। तो यहाँ A की पूंजी गुने A का समय बराबर A का लाभ, B की पूंजी गुने B का समय बराबर B का लाभ। CA का मतलब कैपिटल ऑफ A, TA का मतलब टाइम ऑफ A, CB का मतलब कैपिटल ऑफ B, TB का मतलब टाइम ऑफ B, PA का मतलब प्रॉफिट ऑफ A, और PB का मतलब प्रॉफिट ऑफ B। जहाँ A लगा हुआ है इसका मतलब A का, जहाँ B लगा हुआ है इसका मतलब B का। तो पार्टनर का संख्या अगर 2 होगा तो हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। लेकिन अगर पार्टनर का संख्या आपका 2 से ज़्यादा रहे ना, है ना, पार्टनर का संख्या अगर 2 से ज़्यादा रहे, उस केस में देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर मोर देन 2 पार्टनर्स, फॉर मोर देन 2 पार्टनर्स। अगर पार्टनर का संख्या 2 से ज़्यादा रहे उस केस में फॉर्मूला क्या यूज करना है? फॉर मोर देन 2 पार्टनर्स। अगर पार्टनर का संख्या 2 से ज़्यादा हो उस केस में देखिएगा फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे। अभी एक चीज़ हम लोग सीखे हैं कि पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वही लाभ को दर्शाता है। तो देखिएगा, CA का मतलब क्या होगा? कैपिटल ऑफ A यानी कि A की पूंजी, गुना TA का मतलब क्या होगा? A का समय। तो A की पूंजी गुने A का समय, यह किसका लाभ होगा? A का लाभ होगा। उसी तरीके से B की पूंजी यानी कि कैपिटल ऑफ B गुना टाइम ऑफ B, यह किसका लाभ होगा? B का लाभ हो जाएगा। A का लाभ या आपका B का लाभ। उसी तरीके से आगे कैपिटल ऑफ C गुना टाइम ऑफ C, इससे किसका लाभ निकलेगा? C का लाभ निकलेगा। यानी आगे पार्टनर का संख्या जितना भी हो इसको बढ़ाते जा सकते हैं। अगर पार्टनर का संख्या 3 है तो CA गुने TA, CB गुने TB, CC गुने TC, है ना। 4 होगा तो CD गुने TD, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। जितना पार्टनर होगा उतना इसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो CA गुने TA मतलब कि A की पूंजी गुने A का समय बराबर यह A का लाभ हो जाएगा। B की पूंजी गुने B का समय B का लाभ, C की पूंजी गुने C का समय C का लाभ। यह क्या दर्शाएगा? यह दर्शाएगा A के लाभ को, यह दर्शाएगा B के लाभ को, यह दर्शाएगा C के लाभ को, और भी प्रश्न है तो इस तरीके से आप बढ़ाते हुए जाइए।
यानी कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है वह पूंजी और समय का जो गुणनफल होगा वह लाभ को दर्शाएगा, और लाभ हमेशा अनुपात के फॉर्म में ही निकलेगा। ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ, 2% भी हो सकता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ए और बी के लाभ का अनुपात बताइए तो कैसे लाभ का अनुपात निकालेंगे? ए की पूंजी गुणे ए का समय अनुपात बी की पूंजी गुणे बी का समय, ए और बी के लाभ का अनुपात निकल जाएगा। तो कुल मिला के 2 फॉर्मूला भी आपने सीखा। पहला फॉर्मूला कब आपको यूज करना है? पहला फॉर्मूला हमें यूज तब करना है जब पार्टनर का संख्या 2 होगा, और जब पार्टनर का संख्या 2 होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। वही चीज यहाँ भी यूज किए हैं, वही चीज हम लोग मोर देन 2 पार्टनर्स में भी यूज किए हैं। ए की पूंजी गुने ए का समय ए का लाभ, बी की पूंजी गुने बी का समय बी का लाभ, सी की पूंजी गुने सी का समय सी का लाभ, डी की पूंजी गुने डी का समय डी का लाभ। इस तरीके से हम लोग लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं पार्टनर्स के बीच केवल पूंजी गुने समय करके। क्लियर? चलिए, तो कुल मिला के इतना ही आपका थ्योरी था, और इसी के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बार फिर से चीज़ों को हम दोबारा से बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे यहाँ पे? पार्टनरशिप किसको बोलेंगे, साझेदारी किसको बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करेगा तो वही पार्टनरशिप कहलाएगा। पार्टनर का 2 प्रकार होगा, एक्टिव पार्टनर, इसको वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं, और इनएक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ उसका देखभाल भी करे, सक्रिय साझेदार होगा। ठीक है? जो व्यापार में केवल पूंजी लगाए, उसके क्रियाकलापों पे ध्यान न दे, वह आपका निष्क्रिय साझेदार होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो सक्रिय साझेदार होगा, जो भी व्यापार से लाभ प्राप्त होगा सबसे पहले उस लाभ में से उसका मजदूरी हटाएंगे, उसके बाद जो लाभ बचेगा उसको सभी पार्टनर के बीच बांटा जाएगा। लेकिन सबसे पहले वर्किंग पार्टनर का क्या निकालेंगे? मजदूरी निकालेंगे। फिर आपने देखा कि पार्टनर का संख्या अगर 2 होगा तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो A की पूंजी गुने A का समय A का लाभ, B की पूंजी गुने B का समय B का लाभ, है ना, और C की पूंजी गुने C का समय C का लाभ। इस तरीके से अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है? जो थ्योरी देखे हैं उसके बेसिस पर अब अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है X और Y ने एक व्यवसाय आरंभ किया। X 8,000 रुपये निवेश किया और Y 10,000 रुपये। देखिए दोनों का पूंजी हमें पता है। X कितना निवेश किया है? 8,000। Y कितना निवेश किया है? 10,000। 6 माह के बाद, अब इस डाटा को गौर से देखिए, 6 माह के बाद Z 6,000 निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। X और Y पहले से 8,000 और 10,000 रुपये पूंजी के साथ उस व्यापार को चला रहा था। 6 महीना के बाद Z भी शामिल हुआ है 6,000 रुपये पूंजी के साथ। आगे देखिए, यदि 3 वर्षों में व्यापार कुल कितना दिन चला है? 3 वर्ष चला है। यह चीज तो क्लियर हो गया। व्यापार कुल कितना दिन चला है? 3 वर्षों तक चला है, और 3 वर्ष में 9660 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जेड का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में कई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पिक करके आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पूंजी तो तीनों का क्लियर है, तीनों का पूंजी क्लियर है। X का पूंजी 8,000, Y का पूंजी 10,000 और Z का पूंजी 6,000। अब समय देखिए, व्यापार 3 वर्ष चला है। 3 वर्ष का मतलब 36 महीना। 3 वर्ष का मतलब 36 महीना, क्योंकि एक साल में 12 महीना, तो 36 महीना व्यापार चला है। अब इस 36 महीने के व्यापार में X और Y तो शुरू से अंत तक था, लेकिन Z 6 महीना बाद शामिल हुआ है। तो जो भी व्यक्ति 6 महीना के बाद शामिल होगा, 36 महीना के व्यापार में जो 6 महीना बाद शामिल होगा, उसका पूंजी तो व्यापार में 30 महीना तक ही लगेगा। वह तो व्यापार मात्र 30 महीना क्या होगा, क्योंकि व्यापार 36 महीना चला और एक ऐसा पर्सन है जो 6 महीना बाद शामिल हुआ। तो जो 6 महीना बाद शामिल होगा वह 6 महीना कम व्यापार करेगा। इसका मतलब है कि जेड का पूंजी इस व्यापार में लगा है मात्र 30 महीना। तो सबसे पहले देखिए, एक्स का पूंजी कितना है? 8,000। ध्यान से देखिएगा, एक्स का पूंजी व्यापार में कितना लगा है? 8,000 लगा है। ठीक है, और एक्स का पूंजी जो है वह व्यापार में कितने दिनों तक लगा है? पूरा का पूरा 3 साल, यानी कि 36 महीना। तो एक्स की पूंजी गुने एक्स का समय बराबर एक्स का लाभ। यह लाभ किसका हो गया? एक्स का लाभ हो गया। ठीक है, यह लाभ किसका है? यह लाभ आपका एक्स का लाभ हो गया।
यह चीज क्लियर है। चलो भाई यह आपका x का लाभ हो गया। अब आगे y का पूंजी देख लीजिए कितना है, 10,000 है। y का पूंजी इस व्यापार में कितना लगा है, 10,000 लगा है। और y जो है इस व्यापार में कितने दिनों तक पूंजी लगाया है, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक है, यानी y का पूंजी भी व्यापार में 36 महीना लगा है। z पूंजी कितना लगाया है, 6,000। और z जो है ना वह इस व्यापार में 6 महीना के बाद शामिल हुआ है। इसका मतलब कि इस व्यापार में z का पूंजी मात्र 3 महीने तक लगा होगा, 30 महीने तक लगा होगा। तो x की पूंजी गुने x का समय x का लाभ, y की पूंजी गुने y का समय y का लाभ, z की पूंजी गुने z का समय z का लाभ। और यहाँ से क्या निकलेगा, सभी के लाभ का अनुपात। पार्टनर का संख्या 2 से ज़्यादा है, देख लीजिए 3 पार्टनर है, तो x की पूंजी गुने x का समय x का लाभ, y की पूंजी गुने y का समय y का लाभ, z की पूंजी गुने z का समय z का लाभ। बस क्लियर आपका यहाँ तक हो गया है। अब हमें केवल इसे सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। यहाँ पे डाटा अनुपात के रूप में है और अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो काटते हैं उसको। तो अब काटिए इसको, सभी वैल्यू अगर कटने वाला होगा तभी काटिएगा। तो देखिए यहाँ भी आपका 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है और यहाँ भी 3 जीरो है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए और आगे काटिए और कोई वैल्यू कटने वाला होगा। 36 देखिए जरा सा, सभी जगह 36 है क्या? हाँ सर सभी जगह 36 है। देखिए सभी जगह 36 आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए 6 और यहाँ से 6 निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अरे 36 के लिए 6 गुने 5 लिखेंगे तो 6 और 6 36, यहाँ भी है 36, यहाँ भी है 36, यहाँ भी है, कट गया। सभी जगह 36 था, 36 से 36 हम लोग काट दिए। अब क्या बचा इसमें देखिए जरा सा, यहाँ पे केवल बचा है 8 अनुपात, इधर क्या बचा है आपका 10 अनुपात, इधर क्या बचा है आपका देख लीजिए, इधर बचा है आपका 5, यानी कि तीनों के लाभ में 8 अनुपात 10 अनुपात 5 का अनुपात। आप 6 से पहले काटते 6 और यहाँ पे क्या हो जाता 5 हो जाता, फिर काटते 6 से 6 सब कट के वैल्यू अल्टीमेटली यही आता 8 10 और 5। तो तीनों के लाभ में यही 8 10 और 5 का अनुपात हो गया। ठीक है, तीनों के लाभ में 8 10 और कितना का अनुपात, 5 का अनुपात। और अब आइए अब देखते हैं कि लाभ कितना दे रखा है। तो 9660 कुल लाभ दे रखा है। एक्चुअल में जो कुल लाभ है वह कितना है, 9660 है। तो 9660 जो है वह एक्चुअल में कुल लाभ है। अनुपात में लाभ देखिए कितना, तो अनुपात में लाभ 8 और 10 18 और 5 23, तीनों मिला के जो लाभ होगा वही तो कुल लाभ होगा। तो अनुपात में कुल लाभ अनुपात 23, जबकि रियल में कुल लाभ 9660। इसका मतलब कि 9660 जो है वह अनुपात 23 का मान है। तो अनुपात 23 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। देख लीजिए अनुपात में कुल लाभ 23 और रियल कुल लाभ 9660, यह भी कुल लाभ, इसलिए दोनों आपस में बराबर। तो अनुपात 23 का मान 9660, तो अनुपात 1 का मान 9660/23, इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा। और हमें बताना है जेड का हिस्सा, और जेड का हिस्सा कितना है, अनुपात 5, यानी अनुपात 5 का मान तो हम गुना करेंगे कितना से, अनुपात 5 से। इससे किसका हिस्सा निकलेगा, जेड का हिस्सा निकलेगा। अगर x का हिस्सा पूछता तो हम 8 से गुना करते, y का पूछता तो हम 10 से गुना करते, z का पूछा है तो हम कितना से गुना करेंगे, 5 से। बस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 23 चौके 92, 4 बचेगा, 23 दूना 46, 420, 420 पंचे कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो 2100 रुपये आपका हिस्सा हो जाएगा किसका, जेड का। हमें इस क्वेश्चन में तो यही बताना था कि जेड का हिस्सा कितना होगा, आंसर 2100 रुपये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए और कुछ माह के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों का लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, पार्टनर का संख्या पहले देखिए कितना है, पार्टनर तो सर 2 ही हैं। तो क्या यहाँ पे उस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला सर, CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB, CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। इस फॉर्मूला का उपयोग तो कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर का संख्या कितना है, 2 है। तो सबसे पहले देखिए कि A की पूंजी कितना है, A का पूंजी 1 लाख है। ठीक है, A का पूंजी कितना है, 1 लाख है। तो CA के जगह हम लिखेंगे 1 लाख। क्लियर, चलिए A का पूंजी 1 लाख हो गया।
अच्छा, दूसरा जो पार्टनर है उसका पूंजी देख लीजिए कितना है। दूसरा पार्टनर है सोहन, इसका पूंजी कितना है 40,000। पहला का पूंजी है 1 लाख, दूसरा का पूंजी है 40,000। पहले पार्टनर का पूंजी ऊपर, दूसरा का पूंजी नीचे, CA है ना, CA गुने TA बट्टा CB गुने TB। आगे, वर्ष के अंत में दोनों के लाभ में 3:1 का अनुपात। अच्छा, एक चीज देखिए, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय इतना निवेश किया, मोहन इतना निवेश किया और कुछ महीने के बाद सोहन शामिल हुआ है। तो सोहन शामिल हुआ है, इसका मतलब कि मोहन शुरू से लेकर के अंत तक है, सोहन शामिल हुआ है बीच में। और वर्ष के अंत में कहने का मतलब व्यापार पूरा 1 वर्ष चला है, तो पूरा 1 वर्ष चला है तो मोहन का पूंजी व्यापार में पूरा 1 वर्ष लगा होगा, जबकि सोहन कुछ समय के बाद शामिल हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि सोहन का पूंजी व्यापार में X महीने तक लगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि इसका पूंजी कितने दिनों तक लगा, तो सोहन का पूंजी व्यापार में X महीनों तक लगा, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोहन की पूंजी गुने मोहन का समय बट्टा सोहन की पूंजी गुने सोहन का समय बराबर इनके लाभ का अनुपात देखिए, मोहन का लाभ 3 बट्टा सोहन का लाभ 1, यही तो है ना, दोनों के लाभ में 3:1 का अनुपात, यानी मोहन का लाभ 3 और सोहन का लाभ 1। तो पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ बराबर में लाभ हम लोग लिख दिए। वही फॉर्मूला CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। हमारे पास देख लीजिए, मोहन का पूंजी मालूम है, मोहन का समय मालूम है, सोहन का पूंजी मालूम है, सोहन का समय निकालना है। ठीक है, और दोनों का लाभ भी हमें पता है इस क्वेश्चन में। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो x का वैल्यू कितना आएगा 10। x का वैल्यू 10 आया तो x क्या माने थे, x हम लोग माने थे कि सोहन का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा। तो सोहन का पूंजी व्यापार में 10 महीने तक लगा, लेकिन यह नहीं पूछा गया है कि सोहन का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा। पूछा है सोहन कितना महीना बाद व्यवसाय में साझेदार बना था। तो व्यवसाय कितना दिन चला था, 1 वर्ष, और 1 वर्ष के व्यापार में सोहन का पूंजी 10 महीना लगा। इसका मतलब सोहन 2 महीना बाद व्यापार में साझेदार हुआ होगा। हम यहाँ से क्या निकालते हैं, A की पूंजी गुने A का समय, मतलब कि A का पूंजी कितना समय तक लगा, B का पूंजी कितना समय तक लगा। तो सोहन का पूंजी 10 महीने तक लगा, तो 12 महीने के व्यापार में इसका पूंजी 10 महीना लगा, 12 महीना के व्यापार में 10 महीना इसका पूंजी लगा। इसका मतलब है कि 2 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। हम लोगों से यही पूछा है कि सोहन कितना महीना बाद व्यापार में साझेदार हुआ है, तो 2 महीना बाद आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है 1600 को 3 भाग में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 7वां, पहले भाग का 7वां, तो पहला भाग हम A ले लेते हैं, तो A का 7वां यानी A बट्टा 7, और दूसरे भाग का 5वां, दूसरा भाग B ले लेते हैं तो B का 5, B बट्टा 5, और तीसरे भाग का चौथाई, तीसरा भाग C लेते हैं, तीसरे भाग का चौथाई यानी C बट्टा 4, आपस में बराबर है, तो सबको बराबर कर दीजिए। यही तो बोला है, जो बोला गया है क्वेश्चन में वैसा कर दीजिए। बोला है 1600 को ऐसे बांटा गया कि पहले भाग का 7वां, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग का चौथाई आपस में बराबर। अब अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालना बहुत आसान है। A अनुपात B अनुपात C का मान कैसे निकलेगा, जो A के बट्टा में होगा वही A का मान, जो B के बट्टा में होगा वही B का मान, और जो C के बट्टा में होगा वही C का मान। यह तो रेशियो का नियम कहता है। ठीक है, जिसके बट्टा में जो होता है उसका मान वही होता है। आगे देख लीजिए, अब हमें क्या बताना है, तीनों का हिस्सा। इसके बीच में बांटा कितना गया था, 1600 रुपए। यहाँ देखिए इसके बीच में कितना बांटा गया है अभी, 7 5 12 4 16। इसके बीच में कुल कितना बांटा गया है, 16। 16 को 1600 बनाइए, क्योंकि एक्चुअल में 1600 बांटा गया था, 1600। अभी देखिए इसके बीच में कितना है, 16। 16 को 1600 बनाने के लिए 100 से गुना, तो जब 100 से गुना करिएगा तो A का हिस्सा 100 गुने 7 700, B का हिस्सा 100 गुने 5 500, और C का हिस्सा 100 गुने 4 400, यानी तीनों का हिस्सा देख लीजिए निकल गया 700 500 400, 700 500 400, यानी विकल्प B हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का हिस्सा निकल गया। रेशियो में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है A तथा B ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 4:5 के अनुपात में धन लगाया। देखिए A और B पूंजी किस अनुपात में लगाया है, 4:5 के अनुपात में, यानी यह पूंजी आपका A का है और यह पूंजी आपका B का है, 4:5 के अनुपात में लगाया। आगे देखिए, अब क्या बोला है, बोला है 3 माह के बाद, 3 महीना के बाद
ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग व्यापार से वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद, व्यापार कितने दिनों तक चला है? 10 महीने तक चला है। ध्यान रखिएगा, व्यापार पूरा 1 साल नहीं चला है, इस बार व्यापार मात्र 10 महीने चला है। 10 माह के बाद 3800 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? बी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, व्यापार आपका कितना दिन चला है? टोटल 10 महीना चला है। 3 महीना के बाद ए और बी अपनी पूंजी में से कुछ भाग निकाला है, पूरा भाग नहीं निकाला है, कुछ भाग निकाला है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ए का पूंजी देखिए कितना है? 4। ए का पूंजी कितना है? 4। अच्छा, ए का जो पूरा पूंजी है व्यापार में कितने महीने तक लगा है? व्यापार में 3 महीना तक लगा है। तो पूंजी गुना समय लाभ, ठीक है, पहला 3 महीना ए को इतना लाभ होगा। ए ने पूंजी कितना लगाया? ए का पूंजी है 4, बी का पूंजी है 5, तो ए का पूंजी तो 4 है। अब ए का जो भी पूंजी है वह व्यापार में 3 महीना लगा है, क्योंकि 3 महीना के बाद अपना पूंजी निकाला है। तो 3 महीना में, पहले 3 महीना में ए को इतना लाभ होगा। अब 1/4 निकाल लिया, तो 4 का देख लीजिए 1/4 निकाल लेगा तो शेष कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। 1/4 का शेष कितना होगा? शेष कैसे निकालते हैं? नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर और नीचे में सेम रहता है। तो 1/4 का शेष 3/4, तो 4 का 3/4 कितना होगा? 3। यानी अब 3 महीना के बाद ए का पूंजी यही 3 बचा है, और यह जो पूंजी है वह कितना दिन व्यापार में लगेगा? यह लगेगा 7 महीना, क्योंकि टोटल पूंजी 10 महीना, टोटल 10 महीना व्यापार चला है, जिसमें से पूरा पूंजी 3 महीना, उसके बाद 1/4 निकाला तो 4 का 1/4 निकालेगा तो 3/4 बचेगा। यानी अब ए का पूंजी इतना बचा, और यह शेष समय के लिए, शेष समय कितना है? 7 महीना। तो पहले 3 महीना में ए को इतना लाभ और अगले 7 महीना में ए को इतना लाभ, तो ए को होने वाला कुल लाभ इतना हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? ए को होने वाला कुल लाभ। आगे चलिए, उसी तरीके से बी का निकालिए। बी का पूंजी कितना है? 5, और बी का पूरा पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा है? 3 महीना, क्योंकि 3 महीना के बाद यह भी व्यापार में से पूंजी निकाला है। तो पहले 3 महीना बी को इतना लाभ। अब आगे देखिए, अब बी क्या किया है कि 1/5 भाग वापस ले लिया। तो बी का पूंजी 5 है, 1/5 भाग वापस ले लेगा तो 1/5 का शेष कितना? 4/5, तो 4/5 पूंजी और बचेगा, तो शेष बच जाएगा। तो अभी जो इसका पूंजी है, इसका 4 रुपये बचा रह जाएगा व्यापार में, और यह 4 रुपये अपनी पूंजी शेष समय के लिए, तो 10 महीना में से 3 महीना हटा दीजिए तो बचे 7 महीना इसका यही पूंजी व्यापार में लगेगा। तो पूंजी गुने समय लाभ, पहले 3 महीना ए को इतना लाभ, अगले 7 महीना ए को इतना लाभ। जितना पूंजी रहेगा उतना ही लाभ होगा। तो पूरे 10 महीना में ए को इतना लाभ, पहला देख लीजिए 3 महीना बी को इतना लाभ, और अगला 7 महीना बी को इतना लाभ, यानी 10 महीना में बी को होने वाला कुल इतना लाभ, है ना। और यह हो जाएगा ए और बी के लाभ का अनुपात। फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, 4:5 के अनुपात में धन लगाया, ठीक है। 3 माह के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 निकाला। इसका मतलब कि 3 महीना तक तो इसका पूरा पूंजी कितना है? का 4, पूरा पूंजी 3 महीना तक लगा। उसके बाद 1/4 निकालिए, तो 4 का 1/4 निकाल लेगा, तो 4 का 1/4 1 होता है, 4 का 1/4 निकालिए 1 होता है, तो 1 निकाला मतलब 3 बचेगा। तो अब जो 3 बचा है उसको शेष समय के लिए, तो 3 महीना हो चुका है तो समय कितना बचेगा? 7 महीना, यानी कि बची पूंजी इसका 7 महीना तक लगा। अब आगे देखिए, और बी 1/5 निकाल लिया, तो बी का पूरा पूंजी व्यापार में 3 महीना लगा, और अब 1/5 निकाल लिया तो 4/5 बचेगा, यानी 4 बचा। 5 का 4/5 निकालिएगा तो 4 होगा, और यह पूंजी व्यापार में 7 महीना लगा। बस क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए, ए का देख लीजिए कुल लाभ कितना होगा? 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 और 12 कितना हो जाएगा? 33। ए का कुल लाभ 33, अनुपात बी का लाभ निकालिए, 15 और 7 चौके 28, 15 और 28 43। बी का कुल लाभ कितना? 43। दोनों के लाभ का अनुपात निकल गया, ए का लाभ 33, बी का लाभ 43। अब आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्या बोला है? बोला है कि 3800 रुपए के लाभ में कुल लाभ कितना है? 3800। देख लीजिए, कुल लाभ है 3800। यहाँ पे देखिए कुल लाभ का मतलब ए और बी को मिला करके, यहाँ देखिए कुल लाभ कितना है? यहाँ पे कुल लाभ 33 और 43 76। ए और बी को मिला करके जो लाभ होगा वही तो कुल लाभ होगा। तो कुल लाभ 33 और 43 76, यानी कि
3800 जो है वह अनुपात 76 का मान है, तो 76 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। और हमें बताना है बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना है 43, तो अनुपात 43 का मान कितना होगा, तो हम गुना करेंगे 43 से। कुल लाभ दिया है तो कुल लाभ दोनों मिला के, तो दोनों मिला के 76, तो 76 का मान 3800, तो 1 का मान 3800 बट्टा 76। हमें बताना है बी का लाभ यानी अनुपात 43 का मान, तो 43 से गुना। ए का मान लाभ पूछता, 33 का मान निकालते। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। हम काटेंगे इसको 38 से काटेंगे तो 38 दूना 76 होगा, और 38 को काटेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 100 बचेगा ना। 38 से काटेंगे तो 100 टाइम्स कटेगा, 38 दूना 76, 2 से काटेंगे यह आपका 50 हो जाएगा। 50 गुने 43 देखिए कितना होगा, 0, 5 तिया 15, हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21, 2150 रुपये। यही लाभ किसका होगा, बी का होगा। ठीक है, 2150 रुपये का लाभ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ बोला है एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। एक्स उस खेत में 25 गाय 6 महीने के लिए। देख लो भाई, एक्स जो है वह 25 गाय चराता है कितना महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो एक्स को कुल इतना रुपए देना पड़ेगा। आगे चलिए, आगे बोला है वाई 40 गाय 8 महीने। वाई का 40 गाय जो है वह 8 महीने के लिए चरता है, तो वाई को इतना देना पड़ेगा। और इसके अलावा तीसरा है जेड। जेड 30 गाय पूरे वर्ष के लिए, 30 गाय पूरे वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए, तो जेड को इतना देना पड़ेगा। सबका हिस्सा यहाँ पे निकल गया, एक्स का हिस्सा, वाई का हिस्सा, जेड का हिस्सा। यह एक्स का है, यह वाई का है और यह किसका है, जेड का है। तीनों के हिस्सा का अनुपात निकल गया है। एक्स क्या किया है, 25 गाय 6 महीने चराया, वाई 40 गाय 8 महीने और जेड जो है 30 गाय 12 महीने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप इसको सोल्व करिए। जो कटने वाला है उसको काटिए, 5 से काटिए, यहाँ पे 5 25, 5 से काटिएगा तो 5 8 40, 5 से काटिएगा 5 6 30 हो जाएगा। और कोई वैल्यू कटेगा क्या, अब देख लीजिए। अब जो वैल्यू कटने वाला है वह 3 है, सॉरी 2 है। 2 को काटिए जरा सा, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8 और 2 से 2 तिया 6। अब तो कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, नहीं कटेगा। गुना कर लीजिए तो यहाँ बचा आपका 5 तिया 15, अनुपात यहाँ पे 8 चौके 32, अनुपात यहाँ पे देख लीजिए 12 तिया 36। तीनों के की राशि का जो अनुपात है वह आपका निकल के सामने आ गया। ओके, चलिए अब हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि y का हिस्सा क्या होगा। तो तीनों मिला के हिस्सा देखें क्या होगा, 15 और 32 और 36। 15 और 32 47, 47 और 36 कितना हो जाएगा आपका, 47 और 36 83। 47 और 36 क्या होगा, 83 होगा। तो अनुपात में अनुपात, तीनों का हिस्सा अनुपात 83, जबकि रियल में 415। तो यह जो 415 है ना वह किसका मान है, अनुपात 83 का। तो 83 से भाग करिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। और हमें y का हिस्सा बताना है यानी अनुपात 32 का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे, 32 से। जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। तीनों का हिस्सा दिया है तो तीनों के हिस्सा से भाग करेंगे, है ना। और y का हिस्सा पूछा है तो y के हिस्सा से गुना। 83 से काटिए, 83 पंचे 415, 8 पंचे 40, 3 पंचे 15, 32 गुने 5 कितना हो जाएगा, 160। तो यही 160 रुपया हिस्सा किसका हो जाएगा, y का। हमें y का ही हिस्सा बताना था, y का हिस्सा हो जाएगा 160 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्या बोला है, बोला है ए और बी 12,000 और 6,000 रुपये निवेश करके साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीना के बाद 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में शामिल हो जाता है। 2 वर्ष के व्यापार में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 2 वर्ष के व्यापार में 3360 रुपये के लाभ में सी का भाग क्या होगा। व्यापार पूरा कितना दिन तक चला है, 2 वर्ष यानी कि 24 महीना। और इस 24 महीना के व्यापार में केवल सी 8 महीना बाद शामिल हुआ है। तो जो पर्सन, जो भी व्यक्ति 24 महीना के व्यापार में 8 महीना बाद शामिल होगा उसका पूंजी तो 16 महीना ही लगेगा। 24 माइनस 8 यानी 16 महीना। तो सी का पूंजी 16 महीना लगा है, बाकी सबका पूंजी 2 वर्ष यानी कि 24 महीना लगा है ना। तो ए का देख लीजिए पूंजी कितना है, 12,000। ए का पूंजी है 12,000 और ए का पूंजी व्यापार में पूरा 24 महीने के लिए लगा है। तो ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का लाभ हो गया। बी की पूंजी देख लीजिए कितना है, 6,000।
बी का पूंजी है 6000 और बी का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा है, इसका भी पूंजी व्यापार में 24 महीना लगा है। और तीसरा जो पार्टनर है वह सी है और सी का पूंजी 15000 है और यह जो है व्यापार में शामिल हुआ है 8 महीना बाद। तो 24 महीना के व्यापार में 8 महीना बाद शामिल हुआ है, इसका मतलब है कि इसका पूंजी व्यापार में मात्र 16 महीना। ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ। ठीक है, यह किसका लाभ है, ए का, यह किसका लाभ है, बी का, और यह लाभ है सी का। पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय करके लाभ निकाल लिए। अब सोल्व करिए आप। देखिए 000 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कुछ देख लीजिए कटने वाला है तो काटिए। 24 देख लीजिए कट जाएगा, 24 सभी जगह मिलेगा। 24 यहाँ है, हटा दीजिए। 24 यहाँ भी है, हटा दीजिए। अच्छा यहाँ पे 24 कैसे, इसमें से 8 निकालिए तो क्या बचेगा, 8 दूना 16, और इसमें से 3 निकालिए तो क्या बचेगा, 3 पंचे 15 बचेगा। यहाँ से 3 निकाले, यहाँ से 8 निकाले, 8 3 24 कट गया। और देखिए कुछ वैल्यू कटने वाला है तो 2 कटेगा। देखिए 2 से काटिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, और 2 से काटिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6। अब कुछ नहीं कटेगा तो ए का हिस्सा हो जाएगा 6, बी का हिस्सा हो जाएगा 3 और सी का हिस्सा हो जाएगा 5। तीनों के लाभ का अनुपात निकल गया 6, 3 और 5। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाभ देख लीजिए कितना दे रखा है, 33,600। 33,600 कुल लाभ दिया है, जबकि यहां से देखिए कुल लाभ कितना, 6 3 9 9 5 14, अनुपात 14। अनुपात में कुल लाभ 6 3 9 5 14, जबकि रियल में कुल लाभ कितना 33,600। इसका मतलब 33,600 अनुपात 14 का मान है। 14 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें सी का भाग बताना है यानी अनुपात 5 का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे, अनुपात 5 से गुना करेंगे। जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, जिसका मान निकालना होगा उससे करेंगे गुना। सोल्व करिए। 14 से काटिए इसको, 14 दूना 28, 5 14 चौके 56, 00 है तो 00, 24 पंचे कितना होता है 120, और 00 है तो 00, यानी कि 12,000 रुपये लाभ किसका हो जाएगा, 12,000 रुपये लाभ आपका सी का हो जाएगा। कुल लाभ दिया था ना, तो यहाँ से कुल लाभ निकाले 6 3 9 5 14। अनुपात 14 का मान 33,600, तो 1 का मान 33,600 बट्टा 14, अनुपात 1 का मान निकला है। ए का हिस्सा पूछता तो 6 से गुना, बी का हिस्सा पूछता 3 से गुना, सी का हिस्सा पूछा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 5 से गुना किए हैं। बस आगे चलिए, अगला देखिए। बोला पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, यानी पी का देख लीजिए यहाँ पे, पी का पूंजी कितना है 5 है, ठीक है, और क्यू का पूंजी कितना है, क्यू का पूंजी 13 है। पी का पूंजी 5, क्यू का पूंजी 13। आगे क्यू ने 6 महीना बाद अपनी पूंजी निकाल ली, क्यू 6 महीना बाद पूंजी निकाल लिया, इसका मतलब क्यू का पूंजी व्यापार में कितना महीना लगा, 6 महीना। क्यू ने 6 महीना बाद अपनी पूंजी निकाल लिया, तो क्यू 6 महीना बाद पूंजी निकाल लिया, यानी कि क्यू का पूंजी व्यापार में 6 महीना लगा। आगे देखिए, यदि उन्होंने अपने लाभ को 25:26, अच्छा इसका पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा है नहीं मालूम, तो हम x मान लेते हैं। तो p की पूंजी गुने p का समय बट्टा q की पूंजी गुने q का समय बराबर p का लाभ 25 बट्टा q का लाभ कितना 26। चलिए इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। यही पूछा है कि p की राशि कितने समय तक उपयोग की गई, तो हम मान लिए कि p की राशि, p का जो पूंजी है वह व्यापार में x महीने तक लगा है। p की पूंजी p का समय 5:13 के अनुपात में पूंजी लगाया, यानी कि p की पूंजी q की पूंजी, p का पूंजी ऊपर q का नीचे, q का पूंजी व्यापार में 6 महीना, q की पूंजी गुने q का समय, p की पूंजी गुने p का समय बराबर p का लाभ बटा q का लाभ, है ना। दो पार्टनर होगा, pa गुने ca गुने ta बटा cb गुने tb बराबर pa बटा pb लगा देंगे। सोल्व करिए इसको आप, नीचे से नीचे वाला कैंसिल होगा, 13 दूना 26 काटिए, 2 से काटिए 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 25 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 3 5 15, x का वैल्यू 15 आया। x क्या माने थे, x माने थे p की पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा था, p का पूंजी इस व्यापार में कितने दिनों तक लगा था 15 महीने। जो x का वैल्यू आया वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला है a और b क्रमशः 50,000 और 60,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x माह के बाद c 70,000 रुपये निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। x माह के बाद जुड़ता है। वर्ष के अंत में x महीने, वर्ष के अंत से x महीने पहले, वर्ष के अंत से x महीने पहले b इस साझेदारी से निकल जाता है।
यदि वे 20 अनुपात 18 अनुपात 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान क्या होगा। देखिए हमें अल्टीमेटली x का मान निकालना है। बेहद ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। a और b 50,000 और 60,000 निवेश करते हैं, ठीक है। x महीने के बाद c शामिल होता है। देखिए x महीना के बाद c शामिल हुआ है। इसके अलावा वर्ष के अंत से x महीना पहले b साझेदारी से निकल जाता है और a के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब a शुरू से लेकर के अंत तक होगा। a इस व्यापार में शुरू से लेकर के कब तक है, लास्ट तक है। हमें x का ही मान निकालना है तो हम केवल दो पार्टनर को लेके चलते हैं। हम लेके चलते हैं यहाँ पे a और b पार्टनर को। तो a का पूंजी देखिए तो कितना है 50,000। a का पूंजी कितना है भाई, a का पूंजी 50,000 है। और a का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा है। देखिए व्यापार कितने दिनों तक चला है, बोला है वर्ष के अंत में यानी पूरा 1 साल। तो a का पूंजी व्यापार में पूरा 12 महीने तक लगा। b का पूंजी भी यहाँ पे हमें पता है 60,000 और b का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा। तो b के बारे में बोला गया है कि b x महीना पहले वर्ष के अंत से x महीना पहले, यानी वर्ष के अंत कहने का मतलब 12 से x महीना पहले, यानी 12 माइनस x महीना तक इसका पूंजी व्यापार में लगा होगा। x महीना पहले, वर्ष के अंत से x महीना पहले यानी 12 से x महीना पहले, इसका मतलब है कि b का पूंजी व्यापार में 12 माइनस x महीना तक लगा होगा। a की पूंजी गुणे a का समय, b की पूंजी गुणे b का समय बराबर a का लाभ बट्टा b का लाभ। तो a का लाभ, b का लाभ, c का लाभ। हमें a का लाभ ऊपर लिखना है और b का लाभ नीचे लिखना है, ठीक है। हम a और c का भी तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दो पर्सन को यहाँ पे हमें उठा लेना है तो हमने यहाँ पे किसे लिया, a और b को। अल्टीमेटली हमें x का मान ही निकालना है। अब इसको सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए इजिली। देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी है, यह कैंसिल आउट होगा। इसके अलावा अगर नीचे से नीचे काट दे तो 6 से कटेगा, 6 त्रिक आपका 18 हो जाएगा। और भी कोई वैल्यू कट रहा है तो काटिए। आपका यहाँ से कट रहा है 5 चौके 20 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर 12 माइनस एक्स। एक्स को इस तरफ लाइएगा तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, 9 जाके 12 में से घटेगा 3। एक्स का वैल्यू कितना आया, 3। हमें एक्स का ही मान निकालना था तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। बस केवल तुलना किसका किए, ए और बी का। ए का पूंजी पता है और ए शुरू से लेकर के अंत तक है, क्योंकि ए के बारे में ऐसा नहीं बोला है कि इतने दिन बाद शामिल हुआ या इतने दिन पहले चला गया। इसका मतलब ए शुरू से लेकर के अंत तक है, मतलब ए का पूंजी पूरा 12 महीना। लेकिन बी के बारे में बोला है कि वर्ष के अंत से x महीना पहले यानी 12 माइनस x महीना। तो ए की पूंजी गुणे ए का समय, बी की पूंजी गुणे बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। दोनों तीनों के लाभ में से ए और बी का लाभ हम लोग चुन लिए और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। ए बी सी के पूंजी में 2 3 5 का अनुपात, ठीक है। आगे देखिए, यह अनुपात किसका है, ए बी सी के पूंजी का अनुपात है। ए बी सी के पूंजी में यही अनुपात है और समय में 4 5 6 का, और समय में अनुपात क्या है 4 5 और 6 का। 4 5 और 6 का अनुपात है समय में। पूंजी मालूम है, समय मालूम है, ठीक है। पूंजी मालूम है, समय मालूम है, हमें तीनों के लाभ का अनुपात निकालना है। तो पूंजी गुणे समय कर लीजिए, 2 चौके 8 ए का लाभ हो जाएगा, 3 पंचे 15 बी का लाभ हो जाएगा और 6 पंचे 30 सी का लाभ हो जाएगा। लाभ कैसे निकालते हैं, पूंजी गुणे समय। तो तीनों का पूंजी पता है, तीनों के पूंजी में तीनों के समय से गुना कर दिए, तीनों का लाभ निकल गया। 8 15 30, 8 15 30 विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 निवेश के साथ साझेदारी शुरू किया, लेकिन कुछ वित्तीय आपात की स्थिति में तपन को 8 माह बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। अच्छा, 8 माह बाद निवेश वापस लेना पड़ा, यानी कि 8 माह तक इसका निवेश व्यापार में है। पहले 12 महीने में पहले 12 महीने के लाभ में दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, दोनों के लाभ का अनुपात बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए, तरुण का पूंजी कितना है 13,000 और तरुण जो है व्यापार से हटा नहीं है, यानी पूरा 12 महीना तक व्यापार में यह लगा है। इसका मतलब कि तरुण को यही लाभ मिलेगा। तपन देख लीजिए 19,500, यही तो इसका पूंजी है। तपन का पूंजी 19,500 और यह व्यापार में पूंजी लगाया है मात्र 8 महीना बाद, 8 महीना तक, क्योंकि 8 महीना बाद इसको व्यापार से जाना पड़ा। इसका मतलब 8 महीना इसका पूंजी लगा। तो पूंजी गुने समय, तरुण का लाभ, पूंजी गुने समय, तपन का लाभ, दोनों के लाभ का अनुपात बताना था।
तो लाभ का अनुपात बताना था, तो दोनों को हम क्या किए, यहाँ पे दोनों का लाभ निकाल लिए और बराबर कर दिए। लाभ क्या होता है, अनुपात कर दिए। लाभ क्या होता है, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। तो तरुण का लाभ, तपन का लाभ। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। जब इसको आप सोल्व करिएगा, देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया। आगे 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 से काटिए 4 दूना 8, और देख लीजिए। और आप इसको काटिए, अगर हम इसको काटे 5 से तो देख लीजिए कितना होगा, 5 तिया 15, 4 5 नमा 45, और 5 से काटेंगे इसको तो 5 से यह कितना हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 और 5 छक्के 30। आगे चलिए, आगे अगर हम 13 से काटे इसको, देखिए यहाँ से 13 लेते हैं तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 13 तिया 39, यह आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ भी 2, यानी टोटल डाटा कट गया। इधर क्या बचा, 1, इधर भी क्या बचा, 1, कुछ नहीं तो 1, इधर भी कुछ नहीं तो 1, यानी कि दोनों के लाभ में 1:1 का अनुपात हो जाएगा। सभी डाटा आपस में कट गया है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में जो भी कट रहा है उसको आप काटते जाइएगा। फाइनली काटने के बाद क्या बचा, 1:1, यानी कि दोनों के लाभ में यही 1:1 का अनुपात होगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ए 28,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और बी इसी व्यापार में 5 माह के बाद शामिल होता है, और उसके अगले 2 महीना के बाद सी भी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल के बाद उनके लाभ में 4, 2 और 3 का अनुपात है, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी। बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशि निकालना है। देखिए हम 2 का तुलना करते हैं, 2 का। ए का पूंजी पता है हमें 28,000, ए का पूंजी कितना है 28,000, ए का पूंजी तो पता है। ए का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा, तो बोला है यहाँ पे यदि 1 साल बाद, तो ए का पूंजी व्यापार में पूरा 1 साल लगा है, क्योंकि ए शुरू से लेकर के अंत तक है। देख लीजिए, बी 5 महीना बाद और उसके अगले 2 महीना बाद सी शामिल हुआ है, यानी कि ए जो है वह शुरू से अंत तक है। ए के बारे में कोई समय नहीं दे रखा है, ए शुरू से अंत तक इस व्यापार में है। अच्छा, बी का पूंजी कितना है नहीं पता, तो बी का पूंजी हम x मान लिए, और बी देख लीजिए 5 माह के बाद शामिल हुआ है, तो 12 महीने के व्यापार में 5 महीना बाद शामिल होगा, तो बी का पूंजी व्यापार में 7 महीने तक लगेगा। अब ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ, तो ए का लाभ 4 और बी का लाभ 2। देखिए 4 2 3 है ना, तो ए का लाभ 4, बी का लाभ कितना 2। बस इसको आप सोल्व करिए और अपना आंसर निकालिए। यहाँ से 7 से काटिए, 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और इसको काट लीजिए आप यहाँ से, 2 से 2 दूना 4 कटेगा, और 2 से और इसको काटते हैं तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 चौके 24। x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x का वैल्यू 6 चौके 24,000, x का वैल्यू 24,000। x क्या माने थे, x माने थे b की पूंजी, तो b की पूंजी 24,000। पूछा है b और c की पूंजी, तो पहले b का पूंजी, तो 24,000 एकमात्र ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या किए कि पहले हम a और b का तुलना करके b का पूंजी निकाल लिए। अब हम a और c का या b और c का तुलना करके हम c का पूंजी निकाल सकते हैं। जैसे a का पूंजी 28,000 है ना, ठीक है भाई, और a का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा 12 महीना। c का पूंजी कितना है, c का पूंजी निकालना है x मान लिए। अच्छा, c का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा है, c का पूंजी व्यापार में देख लीजिए कितना दिन तक लगा है, 5 माह के बाद और उसके 2 माह के बाद, यानी 7 माह के बाद सी शामिल हुआ है, तो 12 महीना में 7 माह बाद, यानी कि सी का पूंजी व्यापार में 5 महीना। ऊपर में ए का पूंजी, ए का लाभ, नीचे में सी का लाभ, तो यहाँ से ए और सी का लाभ चुनेंगे, तो ए का लाभ 4 और सी का लाभ 3। यहाँ से सोल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो x का वैल्यू होगा वह सी के लाभ को दर्शाएगा। मतलब किसी 2 को कंपेरिजन कर लेना है, ए और बी को या ए और सी को। पहले हम ए और बी को कंपेरिजन करके बी का लाभ निकाल लेंगे, फिर ए और सी का कंपेरिजन करके हम सी का लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था। तो इतना क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है पार्टनरशिप के लिए। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।